मुल्तान में एलपीजी माफिया सरगर्म, घरेलू सार्फिन परेशान। दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए हैं। सरकारी रेट 275, मार्केट में 320 रुपए किलो फरोख्त। जिला इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहरी कहते हैं एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है, मुल्तान में एलपीजी माफिया सरगर्म हो चुके हैं, घरेलू सार्फिन परेशान हैं। दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। सरकारी रेट 275 जबकि मार्केट में 320 रुपए किलो फरोख्त जारी है। जिला इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहरी कहते हैं एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से। बताइएगा बिलाल। बिल्कुल, सुई गैस की लोड शेडिंग और सुई गैस का कम प्रेशर होने के बायस मुल्तान शहर में एलपीजी माफिया भी जो है वो सरगर्म हो चुका है। एलपीजी जो सरकारी रेट जो है वो 275 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट के अंदर इस वक्त 290 रुपये से लेकर 320-30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्ती जारी है। एलपीजी माफिया ने जो है वो दुकानदारों ने अपने मनमानी के रेट मुकर्रर कर दिए हैं। ना ही तो कोई चेक एंड बैलेंस है, ना ही तो जो है वो कोई पूछगीछ की जाती है मुल्तान इंतज़ामिया की जानिब से। शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। सुई गैस तो ना आती नहीं है, खुद भी आप सिलेंडर भरवाने गैस तो बिल्कुल आती नहीं है। बिल हमारे 25-25 हज़ार रुपये के आ गए हैं गैस के, और गैस पे एलपीजी डलवाने जाते हैं वो 310, 300, 290 मुख्तलिफ रेट हैं। अब दुकानदारों से हम पूछते हैं तो वो कहते हैं जी कंपनी वाले गैस ही नहीं दे रहे, प्लांट भी बंद कर दिया उन्होंने, गैस ही नहीं आ रही। कि सैलाब आ गया गवादर के अंदर तो वहाँ से गैस नहीं आ रही। हम ये परेशानी के आलम में हम बताएं हम क्या करें। जिसकी 10,000 तनख्वाह है या 15,000 तनख्वाह है वो क्या अपना चूल्हा जलाएगा, रोटी लेगा, आटा लेगा, क्या लेगा? हमें तो सर जी हम तो 1 केजी के पीछे सिर्फ 10 रुपये कमाने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो भी नहीं कमाए जा रहे। प्लांट से हमें आती है 300 रुपये किलो, यहाँ 280 रुपये 90 रुपये मजबूरन बेच रहे हैं, उल्टा नुकसान कर रहे हैं। हमें गवर्नमेंट से अपील ये करते हैं लिहाजा हमें गैस सस्ती दी जाए, हम भी आवाम को रिलीफ दें, सस्ती से सस्ती गैस बेचें। लिहाजा गवर्नमेंट को ये कहना चाह रहे हैं हमें गैस दें। गैस भी नहीं मिल रही, गैस अगर मिलती है तो हमें ब्लैक में मिलती है, जिस वजह से वो किसी से पूछो वो कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं रास्ते बंद हो गए हैं, कभी कहते हैं गवर्नमेंट बढ़ा रही है, कभी क्या कर रही है। तो मिलती भी है तो ब्लैक में मिलती है, जिसकी वजह से दुकानदार भी जो है ये दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मियांवाली से आपको खबर देंगे। मियांवाली में राशन के हुसूल के लिए मुस्तहिक खवातीन का डीसी ऑफिस के बाहर रश लग चुका है। खवातीन का कहना है कि रमजान निगहबान पैकेज के तहत राशन नहीं दिया जा रहा और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं किया गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से निगहबान रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया है और हुकूमत ने इसमें ये हिकमत अमली इख्तियार की है कि एहसास और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। लेकिन इनसे बात करेंगे कि ये कितने लोग हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। जी मेरी बहन बताइए क्यों आई आप यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। हम इसलिए हैं कि हमें बेनज़ीर का हक नहीं मिल रहा, हमें पैसे नहीं मिल रहे, हम ना बच्चों के मिल रहे हैं, गरीब हैं, यानी कि मेरे घर वाला मजदूरी करता है लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, राशन भी नहीं मिल रहा। आप बताएं मेरी बहन, आपको भी राशन नहीं मिल रहा? जी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। हम बेवा है, तलाक पे अफ्ता है, हमारी बच्ची मजदूर है, हमें राशन भी नहीं मिला, ना बेनजीर वाले पैसे मिल रहे हैं, कोई इंसाफ हमें नहीं मिला। आपने इन हमारी बहनों की बात सुनी कि इनको कहा जा रहा है कि इनको राशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है, एहसास प्रोग्राम में भी ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये सारी हमारी बहनें परेशानी में मुब्तला हैं। इनमें एक बेवा है, किसी के 6 बच्चे हैं, किसी के माजूर बच्चे हैं और इसी तरह बहुत सारी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन देने के लिए कि हमें भी राशन दिया जाए, हम गरीब लोग हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत पंजाब और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इन मसाइल को कैसे ख़त्म करती है और जो जेन्युइन गरीब लोग हैं उन तक ये राशन कैसे पहुंचता है। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई को नकेल डालने का मिशन, ऑर्डिनेंस जारी। सूबाई सतह पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कौंसिल बनाई जाएगी। तमाम डीसी इस्लाम में कमेटियां बनाकर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करेंगे। कीमतों की खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है, महंगाई को नकेल डालने का मिशन जारी है। कैसर खोकर हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद हैं, बताइएगा।
जी बिल्कुल, महकमा कानून और हुकूमत पंजाब ने अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस कंट्रोल के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। ये ऑर्डिनेंस पहले भी जारी हुआ था, लेकिन इसकी 3 महीने मियाद खत्म हो गई थी। अब दोबारा ऑर्डिनेंस जारी किया गया है और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो सूबाई सतह पर एक कौंसल तैयार बनाई जाएगी जो अशिया को कंट्रोल करने का काम करेगी, और जिलों में जो डीसी होंगे वो कमेटियां बनाएंगे, और जो अशिया की कीमतें सरकारी नर्क पर नहीं देगा या इस ऑर्डिनेंस की अशिया की कीमतों के हवाले से इस ऑर्डिनेंस की खिलाफवर्जी करेगा, उसको 3 साल कैद, 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा, और जो जुर्म होगा वो नाकाबिले जमानत होगा। इस हवाले से ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका कैसर खोखर। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है, महंगाई को नकेल डालने का मिशन जारी है। ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया है। सूबाई सतह पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कौंसिल बनाई जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन दफातर का लिंक डाउन। मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काम बंद, साइलिन को मुश्किलात का सामना, दफातर में रश, लिंक ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान ने वजाहत पेश कर दी है। आपको यहाँ पर अपडेट करें, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन दफातर का लिंक डाउन। मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काम बंद हो चुका है, सालन को मुश्किलात का सामना है और दफातर में रश लग चुके हैं, जबकि लिंक ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान ने भी वजाहत पेश कर दी है। तर्जुमान की वजाहत के मुताबिक लिंक ठीक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं, मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काम बंद हो चुका है, सालन को परेशानी का सामना है, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन दफातर का लिंक डाउन हो चुका है। आपको अपडेट करें, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन दफातर का लिंक डाउन। मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काम बंद, साइलिन को मुश्किलात का सामना है, दफातर में रश, लिंक ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान ने वजाहत पेश कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन दफातर के हवाले से। आपको बताएं कि पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन दफातर का लिंक डाउन, मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काम बंद, साइलिन को मुश्किलात का सामना है, दफातर में रश है, लिंक ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान ने वजाहत पेश कर दी है। तर्जुमान ने वजाहत पेश कर दी है, लिंक को ठीक करने की कोशिश जारी है। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन दफातर का लिंक डाउन, मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काम बंद हो चुका है, जिस पर साइलन को परेशानी का सामना है। आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन में बात करेंगे निमोनिया के हवाले से। जनूबी पंजाब भर में जानलेवा मर्ज निमोनिया के वार जारी हैं। पंजाब असम्बली में निमोनिया के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश की करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पंजाब में निमोनिया के 464 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान और बहावलपुर में गुज़िश्ता रोज निमोनिया से मुतासरा 18 बच्चे हस्पताल में लाए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जनूबी पंजाब में नमूनिया के कारी वार जारी, नमूनिया के केसेस में इजाफे का मामला पंजाब असम्बली में भी पहुंच गया। पंजाब असम्बली में नमूनिया के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश की करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की MPA हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहा गया कि पंजाब में नमूनिया मजीद 5 बच्चों की जिंदगियां निकल गई। 24 घंटे में नमूनिया के 464 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बच्चों को नमूनिया से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाएं। मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया से मुतासरा 10 बच्चे रिपोर्ट हुए, जबकि 2 माह में नमूनिया से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 55 हो गई। अब तक नमूनिया से मुतासरा 1613 बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल में दाखिल हुए। 2 माह के दौरान नमूनिया से मुतासरा 304 बच्चों को OPD में चेक किया गया। मुल्तान में नमूनिया से 1488 मुतासरा बच्चे सेहतियाब हो चुके हैं। उधर बावलपुर में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान नमूनिया से मुतासरा मजीद 1 बच्चा जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया से मुतासरा 8 बच्चे अस्पतालों में लाए गए। आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में यहाँ बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस पंजाब सर्विस डिलीवरी में नाकाम हो चुकी है। पंजाब भर के 5 लाख से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस ताख़ीर का शिकार हैं। 6 माह गुजरने के बावजूद लाइसेंस डिलीवर ना किए जा सके। रवा साल 700% से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए हैं और ड्राइविंग लाइसेंस 7 रोज में घरों में डिलीवर किए जाने थे। प्रिंटिंग और पोस्ट ऑफिस से डिलीवरी ताख़ीर का बायस बनी है। 2023 में 1.5 लाख से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। फरवरी 2024 तक 50,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। आपको ट्रैफिक पुलिस पंजाब सर्विस डिलीवरी में नाकाम है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब भर के 5 लाख से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस ताख़ीर का शिकार है। 6 माह गुजरने के बावजूद लाइसेंस डिलीवर ना किए जा सके।
دوسری جانب آپ کو بتائیں मुसाफिर ट्रेन की बोगियों की हालत इज़ार और दीगर वजूहात टिकट्स की रीफंडिंग में इजाफा होने लगा। मुल्तान समेत मुल्क भर में रीफंडिंग की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। गुज़िश्ता माह 52,310 मुसाफिरों ने टिकट्स रीफंड कराई। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है मुसाफिर ट्रेनों की बोगियों की हालत इज़ार और दीगर वजूहात सामने आई हैं। टिकटों की रिफंडिंग में इजाफा होने लगा है। सईद अहमद सईद, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रेन में दौरान सफर अदम सहूलियात, बोगियों की हालत इज़ार में खराबी और ट्रेनों का घंटों ताख़ीर का शिकार होना जो है ये वजूहात बना है कि ट्रेन टिकटों की रिफंडिंग में इजाफा है वो तेजी नजर आया है। और एक रिपोर्ट है वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने मुरतब की है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता माह फरवरी में रिकॉर्ड 52,310 मुसाफिर टिकटें हैं वो रिफंड करवाई हैं, जिनमें 22,000 के मुसाफिर हैं वो बिजनेस क्लास मुसाफिर हैं वो शामिल है। और टिकटों की रिफंडिंग की मद में रेलवे कराने से तकरीबन 16,27,35,580 रुपए है वो मुसाफिर को जो है वापस किए गए हैं। और इस वजह से एक रिपोर्ट है वो रेलवे की जो मुरतब की थी वो मंजर आम पर आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास मुसाफिरों की तादाद जो है वो 52,000 से तजावज कर चुकी, जिन्होंने गुज़श्ता माह फरवरी के अंदर टिकटों की रिफंडिंग है वो करवाई है। जी बहुत शुक्रिया आपका सईद अहमद सईद। बावलपुर में मेला चन्नन पीर के मौके पर मुकामी तातील का ऐलान किया गया है। 7 मार्च बरोज जुमेरात जिला में मुकामी तातील का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। चन्नन पीर का मेला 7 जुमेरातों पर मुश्तमिल होता है और चन्नन पीर के मुनफरिद मेले पर अकीदतमंद शिरकत करते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलपुर में मेला चन्नन पीर के मौका पर मुकामी तातील का ऐलान है और 7 मार्च बरोज जुमेरात जिला में मुकामी तातील का नोटिफिकेशन जारी। चन्नन पीर का मेला 7 जुमेरातों पर मुश्तमिल होता है। चन्नन पीर के मुनफरिद मेले पर अकीदतमंद शिरकत करते हैं। आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बावलपुर में मेला चन्नन पीर के मौके पर मुकामी तातील का ऐलान किया गया है। 7 मार्च बरोज जुमेरात जिला में मुकामी तातील का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। और दूसरी जानिब बहावलपुर में 2 हफ्ते के दौरान जुराइम के वाकयात में इजाफा हो चुका है। 5 कत्ल और 12 इक़दाम कत्ल की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। डकैती और राजधानी की 25 और नकबजनी की 20 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि पुलिस ने 2 हफ्तों में 178 इश्तिहारी मुजरिमान गिरफ्तार किए हैं। 121 मुकदमात दर्ज और दर्जनों अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। नाजायज असलहा के 27 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मंशियात के 80 मुकदमात दर्ज किए गए। 37 किलो से जायद चर्स और 2337 लीटर शराब बरामद की गई है। आपको बहावलपुर में जराइम के वाकयात के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर में 2 हफ्ते के दौरान जराइम के वाकयात में इजाफा हुआ है। 5 कत्ल और 12 इक़दाम कत्ल की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। डकैती और राजधानी की 25 और नकबजनी की 20 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। दूसरी जानिब बात करें, मुल्तान गुड्स ड्राइवर्स पर डाकुओं का तशद्दुद, कत्ल का सिलसिला ना रुक सका। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट तंजीमों का एहतजाज। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, अगर बात करते चलें ट्रांसपोर्टर्स की तो सिंध में आए रोज़ ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स पर होने वाले तशद्दुद के हवाले से पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो सामने आ चुकी है। एहतजाजी धरने जो हैं वो भी मुल्क भर में जारी हैं। और बात करने के लिए मरकज़ी सदर हैं पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। सर, क्या कहेंगे, क्या डिसीजन लिया गया है और इस वक्त जो खौफ व हरास फैला हुआ है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में, आपकी बॉडी इस सेफनेस के लिए क्या किरदार अदा कर? पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आज हमने एक एहतजाज भी किया था, जिसको मुख्तलिफ चैनल्स ने रिकॉर्ड किया है। और हमने आईजी पंजाब, आईजी सिंध, आईजी पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की थी कि अगर इस पे एक्शन ना लिया गया तो हमें कोई सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। तो हमें एहतजाजन मजबूरन अपने कारोबार को बंद करना होगा, जिसके पीछे ये अज़ाइम, ये ग्रोह लगे हुए हैं। इसको बंद करने में हमारे ड्राइवर्स को, हमारी गाड़ियां, हमारे ड्राइवर्स रोडों पे महफूज नहीं हैं, तो हम अपने एसेट को इस तरह रोडों पे लावारस नहीं छोड़ सकते। हमारी करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो रोडों पे हैं वो अनसेफ हैं। हमारे ड्राइवर को तशद्दुद करके मारा जा रहा है, उनसे अगवा बरतवान की वारदातें की जा रही हैं। तो मेरी आईजी सिंध से ये अपील होगी
کہ آپ اس پہ جلد از جلد سخت سے سخت نوٹس لیں اور اس کے پیچھے جو منظم گروہ ہے اس کو حتمی انجام تک پہنچائیں، نہیں تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اپنے کوئی سخت اقدامات کی کال دیں۔ مقبول صاحب کے ڈاکو جو ہیں وہ ان ڈرائیوروں کے پاس سے نکلنا کیا ہے، ان کو لوٹنا سے کیا ملے گا، کیا کہیں گے بیسیکلی یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے، اور اگر گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی تو آپ لوگوں کی جانب سے کب تک جو ہے وہ ہڑتال کی کال دی جا رہی ہے، یا آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جی اس پہ ہم لاہ عمل بنا رہے ہیں اور جلد ہی اپنے لاہ عمل کا ہم اعلان کریں گے، اور یہ جو گروہ ہے یہ صرف ٹرانسپورٹرز کے ساتھ نہیں، یہ ایک انڈسٹری کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو جائے اور انسٹیبلٹی پیدا ہو، کہ یہ وہ گروہ ہے جو پاکستان کو سٹیبل ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہ رہا۔ میرے ساتھ مرکزی صدر پنجاب گڈز ایسوسی ایشن کے موجود تھے، جن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو تحفظ فراہم کرے، وگرنہ وہ ملک گیر احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے۔ جی وسیم شہزاد بہت شکریہ۔